मिल्कीपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और वहां पर 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 8 को वोटों की गिनती होगी और इसके साथ ही वहां पर एक बार फिर से कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, इंतजार मिल्कीपुर का था, 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उसमें बढ़त मिली थी। इस बार मिल्कीपुर का चुनाव का इंतजार और 5 तारीख को यहां पर वोट डाले जाएंगे। देखिए, मिल्कीपुर खास क्यों हो, आनंद ये समझना होगा। मिल्कीपुर खास इसलिए है कि क्योंकि अयोध्या राम की नगरी का एक विधानसभा की सीट है जो सुरक्षित है। वहीं के कभी जो वर्तमान सांसद है फैजाबाद से, कभी विधायक हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं जिद है समाजवादी पार्टी को इस सीट को बचाने की और भारतीय जनता पार्टी को जिद है ये सीट वापस पाने की। क्योंकि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था। तो साफ है, और आपने खबर में भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई दौरा कर चुके हैं। कुछ दिन पहले भी गए थे, वहां के वर्करों से मिले, वहां के जो पार्टी बूथ लेवल के वर्कर है उन लोगों से उन्होंने बात की, मुलाकात की और उन्होंने नब्ज टटोला कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा, किसको यहाँ कैंडिडेट बनाया जाएगा। क्योंकि कमान चूंकि सेनापति के हाथ में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जिनके चेहरे पर देश के और भी प्रदेशों में चुनाव लड़े जा रहे हैं, स्टार प्रचारक रहे। तो कहीं ना कहीं अपनी योगी की भी साख बचाने की भी एक जिद है, जिम्मेदारी है। तो कैंडिडेट कौन होगा, और अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि अगर मिल्कीपुर अगर हम फिर से जीत लेते हैं तो एक बड़ा मैसेज आएगा कि जिस अयोध्या के नाम पर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती है उस अयोध्या के लोग भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं। तो जिद दोनों तरफ से है। आनंद, जिद किसके पाले में जाता है देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन वहां के महाभारत पर पूरी देश की नजर बनी हुई है। जी रजनीश, जब 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की बात हुई थी और 9 की तारीखों का ऐलान हुआ था, मिल्कीपुर में घोषणा नहीं हुई थी, तो उस समय खूब सियासत हुई थी और इसको लेकर काफी आलोचना भी हुई थी। अब ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में अब एक चीज और कि अब तारीख का ऐलान हो गया है। अब जरा ये बताइए कि जो चुनाव उस समय हुए थे उसमें अवधेश प्रसाद जीते थे, अब यहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, अवधेश प्रसाद सांसद हो गए हैं, दोनों की दावेदारी पूरी मजबूती के साथ है। कितना अंतर, कितना बदलाव जमीन पर आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से 2024 की लोकसभा का चुनाव का परिणाम था, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लोगों को लगता था, खासकर समाजवादी पार्टी को लगता था कि उपचुनाव में हमारा ठीक ठाक रहेगा। और एग्जिट पोल के पहले जो सर्वे लोग कराए थे उसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो 9 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है उसमें अच्छी खासी तादाद हमारी होगी। लेकिन जो परिणाम आए, कह सकते हैं चौंकाने वाले थे, या भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि वो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, 2024 में कुछ गलतियां हो गई थी, या यह कह सकते हैं कि विपक्ष के लोगों ने अपना भ्रमजाल फैला लिया। लेकिन चूंकि मिल्कीपुर की सीट की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, मिल्कीपुर उस अयोध्या का एक विधानसभा क्षेत्र है जिस अयोध्या के राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि राम हमारे हैं और राम के सहारे उनकी सरकार भी बनती रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जीद और नाक का सवाल बना हुआ है आनंद। और मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि जब 10 सीटों का ऐलान होना था तो सारे दोनों तरफ के तर्कस से तीरें निकल चुकी थी। लेकिन जब यहां चुनाव नहीं हुआ तो सबकी म्यान में हथियार वापस चले गए। लेकिन चुनाव अब ऐलान हो चुका है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे और अखिलेश यादव की आज पीसी थी। अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठेंगे और कांग्रेस वहां अपना कैंडिडेट नहीं देगी। तो कुल मिला के फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी लोग बैठेंगे नहीं। लगातार मंथन हो रहा है। जो कयास आ रहे थे वो कयास जो पिछले 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके उसको ध्वस्त किया था। अब मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव 5 तारीख को होने वाला है और 10 तारीख से जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो बहुत चीजें साफ होंगी, जिसका आप कर रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, रजनीश।